हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग भी घूम करके आ गए वाराणसी से। रात को आए थे तो रात को मैंने हल्का फुल्का ही खाना बनाया था। बच्चों का मन था कि बाहर से खा के आएंगे, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि बाहर का खा खा करके हम लोग तंग आ गए हैं। और वो सब चीज़ें हेल्दी भी नहीं हैं, लेकिन बाहर निकलो तो वही सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, खास करके बच्चों को। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, अभी कोई भी घर में उठा नहीं है, ये लोग सो रहे हैं। और बच्चों को तो खास करके नहीं जगा रही हूँ अभी, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लोग जितने देर तक कंबल में रह जाएं ठीक है, नहीं तो फिर उठने के बाद कहाँ वो लोग कंबल में रहते हैं। और मैं यहाँ पे अभी जो है चाय बनाऊँगी, तो चाय बना लूँगी, इसके बाद इनको जगाऊँगी और बच्चों को अभी आधा घंटा रुक के ही जगाऊँगी। थोड़ा बहुत जो काम है सारा निपटा लूँगी उसके बाद ही, क्योंकि बच्चे लोग उठ जाएंगे तो उन लोगों की अलग डिमांड शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने उठकर थोड़ा बहुत जो हॉल एरिया है या डाइनिंग एरिया है उन सबको ठीक कर लिया था। और इसके बाद ही किचन में आई थी तो चाय बना करके, और ठंड बहुत ज़्यादा है ना तो कुछ मन भी नहीं हो रहा है। और घूम करके आने के बाद थकान सी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी काम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आगे घर में फंक्शन है तो ढेर सारी तैयारियां करनी है। तो अभी से प्लान शुरू हो गया है और 2-3 दिन बाद ही मम्मी जी आने वाली हैं। तो हालांकि ये व्लॉग लेट जा रहा है आप लोगों के पास, क्योंकि ये व्लॉग पहले चला जाना चाहिए था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तो रिकॉर्डिंग तो मैंने कर रखा था, लेकिन व्लॉग एडिट नहीं कर पाई क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा काम था घर में। और आगे आप वीडियो में देखेंगे मैं कितना बिजी रह थी, इस वजह से मैंने व्लॉग जल्दी जल्दी नहीं डाला और आराम से मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग पीछे जो भी हुआ सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे चाय की तैयारी मैंने कर दी है, लो मीडियम फ्लेम पे मैंने चाय रख दिया। धीरे धीरे चाय पकेगी, तब तक मैंने यहाँ पे सब्ज़ी निकाल ली है और सोचा कि थोड़ा सा जो भी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची हैं तो उनसे मिक्स वेज बना देती हूँ और रोटियाँ सेक दूँगी तो नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करके थोड़ा शॉपिंग के लिए निकल जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर मैंने सब्जियाँ काटी और इनको अच्छे से जो है काट करके मैंने सोचा धुल करके रख दूँ और चाय पीने के बाद फिर आकर के फ्राई करूँगी। तो ये सारी जितनी भी देखिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हैं ना, इन सब को मैंने ऐसे जो है छील करके और ऐसे धुलने के लिए रख लिया है। तो इन सारी सब्जियों को खूब अच्छे से धुल लेंगे और धुल करके रख देंगे। यहाँ पे लहसुन और मिर्च थोड़ा सा काटूंगी क्योंकि मिक्स वेज में ना ये अच्छा लगता है, खड़ा लहसुन डाल दीजिए तो। और यहाँ पे सब्जियाँ धुल लिया है मैंने और अब चाय पी लेते हैं। चाय अच्छे से उबल चुका है तो अब चाय लेकर के जाऊँगी और सबको जगाऊँगी। बच्चे जगेंगे तो ठीक, नहीं तो अभी उनको आधा घंटा बाद ही जगाऊँगी। तो चाय लेकर के जा करके हम लोग चाय पी लेते हैं पहले, क्योंकि ठंड में तो यही एक सहारा रह गया है। तो चाय हो गया हमारा और बातों बातों में बच्चे भी जग गए थे तो उन लोगों ने पूछा कि खाने में क्या बन रहा है। मैंने बताया कि मिक्स वेज और रोटी सेक दूँगी। तो बोले कि नहीं, कुछ हैवी नहीं खाने का मन हो रहा है इतनी सुबह, आप जो है कुछ हल्का सा बना दो मम्मा। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को कन्वर्ट कर देती हूँ और सूप बना लेती हूँ। तो मैंने इन सब्जियों को बहुत ही छोटा छोटा बारीक काट दिया और अब मैं मिक्स वेज सूप बनाऊँगी और सूप दे दूँगी। तो तन्वी भी खा करके चली जाएंगी कोचिंग और ये भी ऑफिस चले जाएंगे। फिर दोपहर में 1-2 बजे करीब कुछ बनाऊँगी तो ये लोग खाना खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, उसमें लहसुन और हरी मिर्च एक डाला है सिर्फ, और इसके बाद प्याज डाल करके हल्का सा ब्राउन कर लिया। फिर सारी मिक्स सब्जियां जो भी काटी थी इनको एकदम हाई फ्लेम पे ही इनको भुनना होता है ताकि ये क्रंची रहें। और यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च कूट करके डाल दूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो थोड़ा बहुत खराश है गले में और बच्चों को ठंडी लगी है तो उससे राहत मिल जाएगी। इसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। सब्जियां हल्का सा जो है भुन गई थी, उसके बाद जितना भी पतला या जितना भी आपको गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। बहुत इजी होता है मिक्स वेज सूप बनाना। और इसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दी है जो कूट के रखी थी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं और साथ ही थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ विनेगर। ये मैंने हाफ़ कैप लिया है, उसी के ढक्कन से मैंने डाला है। और सोया सॉस भी हाफ़ कैप डाल दिया है। इसके साथ ही थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको गुनगुने पानी से इस तरह से घोल करके और इस सूप में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और एक बार उबलने के बाद ये सूप बन करके तैयार हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा थिकनेस आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से सूप बन के तैयार हो गया है। और अब तन्वी को दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, कोचिंग जाना है। उधर तन्वी को जगा के आई थी तो वो तैयार हो रही थी। इधर गार्निश कर दिया है थोड़ा सा मैंने चाउमीन से इसको, और ये बड़ा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे तन्वी तैयार हो चुकी हैं। इससे क्या होता है कि टेस्ट करो कैसे लगा है। रखो, हम कर लेंगे। मैं करा दूँ? नहीं, मेरे हाथ से कर लो। अच्छा नीचे करके थोड़ा
अच्छा, हमें भी कहीं जाना होता था तो हम भी ऐसे नखरे करते थे, और बच्चे भी सेम वैसे ही हैं। जब कहीं जाना होता है तो इनके नखरे बढ़ जाते हैं। और देर हो रहा है तो ये कुछ खाना नहीं चाहती है, लेकिन जल्दी जल्दी से इसने जो है इसको ख़त्म किया क्योंकि ये टेस्टी लग रहा था। तन्वी भी आ गई हैं और अब मैं जा रही हूँ, अभी सूप लूँगी, उसके बाद ही कुछ खाऊँगी। मेरा भी मन नहीं हो रहा है। तो घर के जितने भी काम होते हैं, साफ़ सफाई के, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब करके, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है सूप लिया है और चाय के साथ। और तब तक तन्वी भी आ ही गई थी और फिर मुझे शॉपिंग करना था। अब ये शॉपिंग 2-3 दिन तक चलने वाली, तो अब जो है शॉपिंग शुरू होगी तो कई दिनों तक चलेगी। और मैं रोज़ का तो नहीं कर पाई, लेकिन कुछ जो है शॉपिंग की वीडियोज़ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो घूमना फिरना सब कुछ हो गया। इसके बाद आने के बाद घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर वगैरह ठीक किया है और हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि काम करते करते और शॉपिंग करते करते ना एकदम थकान सी हो गई है। अभी फिर शॉपिंग पे निकल रहे हैं, तो ढेर सारी शॉपिंग कर चुके हैं और बहुत सारी शॉपिंग अभी बाकी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रोज़ छूटा रह रहा है। घर में रामायण पाठ है और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, तो रामायण से संबंधित सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी को देना है, वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा बच्चों के कुछ कपड़े हैं, तो आज मैं बच्चों के लिए जा रही हूँ। बाकी शॉपिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी थी, तो ब्लॉग नहीं बना पाई। बाकी जो है एडिटिंग भी करने में टाइम लगता है, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। आई होप आप सब लोग समझेंगे। तो चलिए अभी फिर शॉपिंग पे निकलते हैं, तो सोचा कि आज से थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ आप लोगों के साथ। और बाकी तो घूमना फिरना सब कुछ हो गया। विंटर वैकेशन भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है इन लोगों का। तो चलिए आज फिर शॉपिंग करते हैं, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज का ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा आप लोगों को, और ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो बस फाइनली निकल चुके हैं और चलिए मार्केट में मिलते हैं। कहाँ है? यहाँ पे है। इसको फैलाइए ज़रा सा। तो पूजा में लगने वाले सारे कपड़े, इसके अलावा ढेर सारे जो बर्तन वगैरह दान में देने थे उससे रिलेटेड चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो सब कुछ मैंने शॉपिंग किया। कुछ चीज़ें जो है ये भी कर रहे थे, हालांकि इनके हाथ में चोट लगा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे काम बढ़ गया था, और इनके हिस्से का भी काम मुझे कभी कभी जाना पड़ता था करने के लिए, क्योंकि ये बाइक वगैरह नहीं चला पा रहे थे। तो शॉपिंग का ज़्यादातर काम मुझे करना पड़ा, लेकिन जो मेन काम था वो तो ये कार से जा कर के कर रहे थे, और बाइक वाला जितना काम होता था तो मैं ही जाती थी। और इसके साथ ही देवर लोग और भांजे आ गए थे, तो वो लोगों ने बाकी मोर्चा संभाल रखा था, तो इसलिए सारा कुछ हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। फिर इसके बाद जो है घर आ गए थे, और यहाँ देखिए इस फील्ड की साफ़ सफाई करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारा जो है खाने पीने की जो व्यवस्था है ना, सारा अरेंजमेंट यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे ये भैया आते हैं साफ़ सफाई के लिए, हम लोग बुला लेते हैं इनको। तो ये सारा फील्ड साफ़ करवा रहे हैं और इसी में सारा खाना वाना बनेगा, और इसके साथ जो है खाने पीने की सारी अरेंजमेंट यहीं पे रहेगी। केक कटिंग मेरे गार्डन में होगा, और इस तरह से सारे काम प्रोग्रेस पे हैं, और मेहमान भी आने अब शुरू हो गए हैं। आना जाना शुरू हो गया है गाइस रामायण पाठ के लिए। पहले मेहमान अभी तो हम आए हैं। अभी सिर्फ हम आए हैं। नहीं, और सारे लोग भी आ रहे हैं और बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, और हम लोग जो है बहुत ज़्यादा, देखिए कितने व्यस्त हैं सब लोग। उसी पे रखो। हाँ पापा कह रहे हो सकता है बीएस से अपना ऑर्डर रिवाइज कर दें। हाँ, हम भी तो यही सोच रहे हैं। हाँ सारा आ गया है। हैं? पूजा वाला भी। तो हमारे घर मेहमान आने शुरू हो गए हैं। पहली मेहमान, दूसरे मेहमान, नहीं पहले मेहमान, दूसरी मेहमान तो चाचू थे। हाँ हाँ बेटा, पूजा वाले रूम में रखना है, मतलब जिसमें रामायण होगा। हाँ हाँ हाँ, ये सारा उसी में रखा होगा। बीएस का दिमाग बदल गया। हाँ, और तन्वी एक्साइटेड है कि 18 को स्कूल खुल जाए, लेकिन लग रहा है कि खुलेगा नहीं। अलमारी पे रखना बेटा, अलमारी पे। हाँ रैक पे। हाँ, पूरे दिन शूट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना सारा काम था। और अभी देखिए रात को 11 बजे मैं जा रही हूँ ऊपर, जहाँ रामायण पाठ होने वाला है। और थोड़ा सा डेकोरेशन अभी हुआ है, देखिए इधर इस तरह से सीढ़ियों पे हुआ है, इधर भी हुआ है। और अभी रामायण पाठ के लिए ना डेकोरेशन कर रहे हैं लोग, तो हम लोग ऊपर चल रहे हैं देखने। मुझे पूजा का सारा सामान चेक करना है, वो करके और उसके बाद फिर सोने जाएंगे। तो सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि 8 बजे तक रामायण शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ रामायण के लिए तैयारियाँ चल रही हैं।
यहाँ कुक लोग सोए हुए हैं। वो मोटी वाली रस्सी है, वो जूट वाली रस्सी है। नहीं, सुतरी दूसरी होती है, पतली होती है। नहीं हाँ प्रिया तो सुबह में 8 बजे ही रामायण पाठ का आयोजन होने वाला है, रामचरितमानस पाठ का आयोजन होगा। तो मैं यहाँ पे पूजा में लगने वाली सारी चीज़ों को एक बार फिर से चेक कर रही हूँ तसल्ली के लिए, जो भी लेकर के हम लोग आए हैं, ताकि सुबह कोई भी हड़बड़ी ना हो इसके लिए। और रात के लगभग 11:30 बजे तक मैं नीचे फिर आ गई थी। और ये लोग जो है पूरा जो है पंडाल जैसा सजा रहे हैं वो रामायण पाठ के लिए। तो ये सारा लोग सजा करके लगभग 1-2 बजे तक ही ये लोग तो फ्री होंगे, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठ करके और भी ढेर सारे काम हैं। जाओ आप लोग सो जाओ, सुबह उठना है जल्दी। जाओ सो जाओ, ये लोग सो नहीं रहे हैं, इन लोग को सोने के लिए कहा जा रहा है, सुबह जल्दी उठना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह एक नए ब्लॉग के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।